तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड एग्जाम के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं, जो आप लोग को एग्जाम में वीवीआई इम्पोर्टेंट है। और ऐसा ही सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारा प्रश्न मैंने PYQ से लिया है। तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है और अपना एग्जाम में अच्छा मार्क लाना है, ताकि सरकारी स्कूल मिल सके। तो शुरू है आज का वीडियो, तो पूरा जरूर देख लीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने 20 में 20 सही किया, तो आप लोग अच्छी तैयारी में है। तो शुरू है, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। तो कौन किया था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? देखिए, इसका जो आंसर होगा, आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या 1914 ईस्वी में, ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो था इसकी हत्या हुई थी, वो उसकी यही प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का नेता कौन था? नाजी पार्टी का नेता कौन था? मुसोलिनी, हिटलर, स्टालिन या चर्चिल? तो नाजी पार्टी का जो नेता था वो हिटलर था। हिटलर इस प्रश्न का आंसर होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? फ्रांसीसी क्रांति, सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला का प्रमुख माध्यम कौन सा है? भारत में राष्ट्रवाद का बढ़ावा देने वाला प्रमुख माध्यम कौन सा है? रेल है, प्रेस है, सेना है या चर्च है? देखिए, राष्ट्रवाद का बढ़ावा जो है प्रेस देता है। प्रेस राष्ट्रवाद का बढ़ावा देता है। खरीफ फसल की बुआई कब होता है? खरीफ फसल का बुआई कब होता है? तो मानसून में खरीफ फसल की बुआई होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? थार, मेघालय, दक्कन या कच्छ? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार है कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक होता है? जल संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक होता है? उद्योग के लिए, कृषि के लिए, भविष्य की जरूरत के लिए या इनमें से सभी के लिए? तो देखिए, आप लोग को मैं बता दूं कि अगर ऑल ऑफ दीज यहाँ भी देखिए, आप लोग ज़्यादा कोशिश कीजिए, 90% कोशिश कीजिए कि ऑल ऑफ दीज ही आंसर होने वाला है। तो ऑल ऑफ दीज जहाँ देखिए, ऑल ऑफ दीज आप लोग को आंसर करना है। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? तो भारत की सबसे लंबा नदी तंत्र जो है वो गंगा नदी है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन डी, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो है वो जनता के पास होती है। भारत का संविधान किस देश से प्रेरित होकर लिखा गया है? भारत का संविधान जो है वो किस देश से प्रेरित होकर लिखा गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या सभी से? तो जहाँ भी ऑल ऑफ दीज देखिए, आप लोग को सीधे ठोक देना है कि ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा। तो भारत का संविधान अमेरिका से, ब्रिटेन से और कनाडा देश से प्रेरित होकर भी लिखा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार किस वर्ष हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार किस वर्ष हुई थी? तो 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और इसमें जर्मनी की और द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था।
नाजीवाद किस देश में उभरा? नाजीवाद किस देश में उभरा था? तो नाजीवाद जो है वो जर्मनी देश में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस में क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व या सभी? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि इसका ट्रिक मैंने आप लोग को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? रबी फसल का इनमें से कौन सा उदाहरण है? चावल है, मक्का है, गेहूं है या ज्वार है? तो रबी फसल जो है वो गेहूं फसल को रबी फसल कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो इसमें से हीरा जो है वो सबसे बड़ा जलाशय के रूप में आता है। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? संविधान के प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? देखिए, संविधान के प्रस्तावना में टोटल 5 आदर्श को रखा गया है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल आधार क्या होता है? लोकतंत्र का मूल आधार क्या होता है? सेना, चुनाव, कानून या संविधान? तो लोकतंत्र का मूल आधार जो होता है वो चुनाव होता है। चुनाव के द्वारा ही कोई भी शासन राज करता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टॉपिक आप लोग जरूर बताइएगा कि अगला जो वीडियो है किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।